जय हिंद मेरे प्यारे भारत देश के शेरों और शेरों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं, ऐसा करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर और जबरदस्त तरीके से कर रहे हो दोस्तों। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने में देख लिया होगा कि आप दोस्तों आज जितने भी दोस्तों अगली 2025 को दोस्तों जून एग्जाम जो होने वाला है दोस्तों, आपका जून में कंडक्ट होने वाला है दोस्तों। इसका जो है कि इसकी जो घोषणा है दोस्तों इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, जॉन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पिछले दिनों दे दी गई है कि आपका जो जून में लास्ट वीक तक आपका एग्जाम हो सकता है दोस्तों। और ये एकदम आपकी कंफर्म तो दोस्तों आपकी डेट बताई गई है कि इस पे एग्जाम होगा दोस्तों। आपका जून लास्ट वीक तक दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। दोस्तों इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए आपके लिए दोस्तों एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं हम लोग। इसमें दोस्तों आपको वो कैसे टॉपिक्स दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, जिन्हें पढ़कर दोस्तों आप जाओगे तो वाकई में इसका आपको कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप वाकई कहोगे दोस्तों कि हाँ कुछ हमारी यहाँ से मदद हुई है। तो दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि बस वीडियो को दोस्तों वॉच एंड तक वॉच करिएगा दोस्तों, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपना लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम ऐसे टॉपिक्स दोस्तों कवर करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, चाहे वो दोस्तों साइंस का पोर्शन हो, जीके का हो, आपका मैथ्स हो और रीजनिंग का हो दोस्तों, ठीक है। वैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि अपना जो है कि हम लोग आपके जीके और जीएस को दोस्तों लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं दोस्तों। यानी मैथ्स का दोस्तों अभी तक हमने कोई भी ऐसा मतलब नहीं बताया है आपको, लेकिन हाँ रीजनिंग भी दोस्तों मैंने बताई हुई है आपको, और जीके और जीएस का भी दोस्तों मैं बताता हूँ। इन कुछ टॉपिक्स को लेकर इन इन सभी का एनालिसिस हम आपको कराते हैं, और इन टॉपिक्स पे दोस्तों हम ज्यादा ही फोकस करते हैं दोस्तों, यानी एक्टिव रहते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है दोस्तों। तो हम चलिए चलते हैं दोस्तों। आज आपको बताऊंगा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट से दोस्तों साइंस और आपका जीके दोस्तों। अगर आपने इन दो टॉपिक्स को भाई क्लियर कर लिया तो दोस्तों आपका भैया हम कहते हैं कि अगर इसमें 15-15 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, यानी 30 जीके और साइंस में आने वाला है, तो दोस्तों अगर आप इनमें से 15 में से दोस्तों 13 13 12 13 भी कर दोगे दोस्तों, तो आपका बढ़िया से यानी स्कोर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों कौन से वो टॉपिक्स इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें आप दोस्तों बिल्कुल भी इन्हें मिस मत करिएगा दोस्तों, वरना आपको बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों पहले मैं बात करूंगा दोस्तों आपके सब्जेक्ट की, वो है दोस्तों आपका साइंस का सब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों साइंस की पहले में आप एक बार पैटर्न समझ लीजिए, जितने भी दोस्तों नए कैंडिडेट हैं दोस्तों, देखो मुझे पता है दोस्तों कई लोगों को भैया पता ही नहीं होता है, ठीक है। फॉर्म भर दिया नहीं, उन्हें एग्जाम पैटर्न का पता होता है कि क्या आना है हमारे और क्या पढ़ना है दोस्तों। इन सबसे ज्यादा गलतियां देखी जाती है स्टूडेंट्स में कि क्या पढ़ना है, बस फॉर्म भर दिया दोस्तों और हमें पता है कि हाँ एग्जाम देने जाना है, पता ही नहीं है कि हमें आना क्या है क्या पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। एक बार आप सिलेबस समझ लीजिए दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। तो दोस्तों आपका साइंस है, मैं जीडी बता रहा हूँ दोस्तों, जनरल ड्यूटी ट्रेड्समैन में हूँ दोस्तों आपका, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ साइंस के दोस्तों 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको जीके के दोस्तों 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग का भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन मैथ्स का, मैथ्स की दोस्तों 15 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 45 और 5 50 आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 50 के यानी कि एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, तो इसलिए आपके 100 मार्क्स से आपकी मेरिट बनती है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ लीजिए दोस्तों इसका जो है इतना से आपका एग्जाम और जो पैटर्न है दोस्तों, इतने आपको क्वेश्चन आपने क्लियर करने हैं दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिन आपने ये तो बता दिया कि हाँ इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये भी बताओ कि इनमें से ये कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और दोस्तों कल से आपकी जीके और साइंस की दोस्तों बहुत ही अच्छी रेगुलर दोस्तों क्लास होने वाली है आपकी। तो दोस्तों अभी से एक्टिव होने चाहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपको हर एक तरह से दोस्तों हम अपडेट लेकर आते रहेंगे। और आपकी जितने भी डाउट होंगे दोस्तों क्वेश्चन को लेकर, आंसर को लेकर, ठीक है, वो दोस्तों आप कमेंट में कर दीजिए, हम आपको वो भी दोस्तों बता देंगे दोस्तों, ठीक है। अभी कुछ दिनों से दोस्तों पेंडिंग वीडियो पड़ी थी, आ नहीं रही थी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम से दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों अभी थोड़े हम मतलब कि एक्टिव नहीं थे यूट्यूब पे, लेकिन अब दोस्तों रेगुलरली आपकी क्लासेस आएंगी दोस्तों, डेली वीडियोस आएंगी। इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जितने भी अगर सीरियस हो दोस्तों आप, अगर भैया आपको फौज में जाना भैया आर्मी का सपना है, तो दोस्तों सीरियस हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको जीके का, साइंस का, और हो सकता है दोस्तों मैं क्योंकि
रीजनिंग का भी दोस्तों क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट दोस्तों और उनके क्वेश्चंस भी कराता चलूंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों साइंस है जीके रीजनिंग मैथ्स का, ठीक है। इतना आपका जनरल जीके वालों का और ट्रेड्समैन वालों का एक ये सब्जेक्ट छूटे। क्लर्क और दोस्तों जो टेक्निकल है उसमें मैथ्स से थोड़ी और इंग्लिश भी आती है। क्लर्क का दोस्तों वो एक अलग टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूँ आपका मीबी के जो टॉपिक्स है दोस्तों जनरल जीके और ट्रेड्समैन का दोस्तों, ठीक है। क्लर्क का भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। क्लर्क में दोस्तों कुछ नहीं आपका सेम दोस्तों साइंस होने वाली है, ठीक है। लेकिन हाँ हालांकि इसमें क्वेश्चन कम हो जाते हैं दोस्तों। साइंस में 15 हो जाएंगे यहाँ पे, जीके के दोस्तों आपके 10 हो जाएंगे, रीजनिंग की भी बढ़ा दी जाती है यहाँ पे, और इंग्लिश की दोस्तों आपको 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंग्लिश का बहुत ही होता है इसमें क्लर्क का कोई भाई बड़ी पोस्ट है वो आपकी ऑफिस से रिलेटेड वर्क होते हैं दोस्तों, पूरी प्रोफाइल से वर्क रिलेटेड होती है उनकी वो जॉब है। तो इन चीजों से सबसे बड़ी वो पोस्ट मानी जाती है क्लर्क, ठीक है। और उसमें आपका टाइपिंग भी अब तो भैया उसमें टाइपिंग भी होने का है। 30 वर्ड पर मिनट होता है हिंदी का, 35 पर मिनट होता है इंग्लिश का। उसमें आपको टाइपिंग भी होती है, यानी थोड़े वो टफ भी हुए क्लर्क पहले जैसे क्लर्क नहीं, ठीक है। लेकिन जो करता है उसको मेहनत उसके लिए कुछ ज्यादा ही कुछ ऐसा कठिन लगता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दिया है आपको ये जनरल ड्यूटी का है, जीडी का और ट्रेड्समैन का, ठीक है। ये आपको बता दिया जनरल ड्यूटी ट्रेड्समैन का है। अब दोस्तों सब हम बात है दोस्तों वो है आपकी वो है बात करेंगे दोस्तों आपका टॉपिक्स की दोस्तों, ठीक है। टॉपिक्स दोस्तों मैं लेकर आऊँ फिर साइंस का। पहले दोस्तों साइंस के आपको टॉपिक बता दूं दोस्तों, छोटी ऐसे टॉपिक बताऊंगा दोस्तों जिनसे क्वेश्चन बातें ही आते हैं। तो ट्राई करना दोस्तों सिंपली सी जनरल ड्यूटी के लिए भैया पहले तो आपको दोस्तों डिसीज पढ़ना है भैया, डिसीज पढ़ने जाना दोस्तों। ये तो भैया आपका आता ही आता है दोस्तों, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है रोग दोस्तों डिसीज। एक दोस्तों टॉपिक सब वो है विटामिन। विटामिन दोस्तों एक है साइंटिफिक नेम दोस्तों, पौधों के जानवरों के और जो बॉटनिकल नेम होते हैं दोस्तों उन्हें आप साइंटिफिक नेम दोस्तों, ठीक है। साइंटिफिक नेम दोस्तों याद रखना है, ठीक है। मेरी आवाज को आपको सुनाई नहीं नाटक क्यों मत चाहिए, ठीक है। तो आपने ये दो डिसीज विटामिन आपका साइंस साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप देखा होगा कि जो साइंस में दोस्तों ज्यादातर पूछे जाते हैं वो दोस्तों आपके विविध से भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। विविध विविध का मतलब दोस्तों जो छोटे छोटे दोस्तों क्वेश्चन है उनसे भी दोस्तों साइंस से पूछ लिया जाता है, ठीक है। यानी डेली बेसिस से जो क्वेश्चन है साइंस से बनते हैं उनसे भी क्वेश्चन कर लिया जाए। उसके बाद आपका केमिकल फॉर्मूला दोस्तों वो आपको रासायनिक सूत्र भी आपको याद रखना है। केमिकल फॉर्मूलास जैसे सोडियम हो गया दोस्तों इनका सिंबल भी पूछ लिया जाता है। मैग्नीशियम का हो गया, पोटेशियम का, कैल्शियम का, और भी दोस्तों एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ठीक है। इनके दोस्तों आपके केमिकल फॉर्मूले होते हैं और इनके सिंबल यानी प्रतीक क्या होते हैं दोस्तों, तो सिंबल क्या आपको याद रखना साइंस सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स दोस्तों मेटल्स कह सकते हो धातुओं की, और भी दोस्तों होते हैं गैसों के होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, लिथियम जो होते हैं उसके इनके सिंबल याद रखना आपको साइंस का, ठीक है। साइंस में इतने दोस्तों आपको टॉपिक से कवर कर लिए दोस्तों, इससे बाहर जाने वाला नहीं है जनरल ड्यूटी का दोस्तों ट्रेड्समैन का, ठीक है। उसके बाद साइंस के बाद आएगा आपका दोस्तों मैं बताऊंगा आपको जीके का। जीके का दोस्तों सिंपल कुछ नहीं है भैया, आपको सिर्फ विविध पे दोस्तों सबसे ज्यादा याद रखना दोस्तों विविध, यानी कि विविध है दोस्तों विविध पे यानी कि पूरी बेसिस जानकारी आपको होनी चाहिए जिसमें सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबी रिवर, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे छोटा पर्वत, इन चीजों पे दोस्तों ज्यादा फोकस करना है। विविध को आपको दोस्तों सबसे ज्यादा फोकस करना है तो ठीक है। यानी इसमें प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, ठीक है, किसे कौन सा अवार्ड मिला दोस्तों, इन टॉपिक्स पे दोस्तों ज्यादा फोकस करना है आपको। विविध ये बहुत ही दोस्तों सिंपल है आपकी जीके, लेकिन जो दोस्तों मेहनत नहीं करता उसके लिए दोस्तों बहुत ही टफ लगता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो पढ़ते हैं या उन्हें कुछ नहीं लगता है विविध तो दोस्तों कुछ नहीं है, आपके दोस्तों मुंह पे रखे रहते हैं दोस्तों। जो बाकी सीरियस लेता है एग्जाम को, पढ़ाई करता है, वो सब बता देगा दोस्तों, ठीक है इन चीजों को। उसके बाद दोस्तों जीके का आप बात करेंगे। आपके जीके में दोस्तों आपको देखो सबसे बड़ी आजकल दोस्तों पूछे जाते हैं, देखा गया कि एक्सरसाइज पूछे जाते हैं दोस्तों, ऑपरेशंस पूछे जाते हैं दोस्तों। अभी देखा होगा आपने ऑपरेशंस पाकिस्तान जो पहलगाम आतंकी अटैक हुआ था उससे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करके नाम देकर, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंधु नाम देकर पाकिस्तान के लगभग रात के 1:40 के बीच पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसमें मोहम्मद जैसे
तैयब जो है लश्कर तैयब का, हिजाबुद्दीन, ऐसे जैसे आतंकी ठिकानों को रात की भैया, जिसमें कोई भी कल्पना भी नहीं की होगी, ना भारत ने और ना ही पाकिस्तान के लोगों ने, कि ऐसा कर सकते हैं हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी इंडियन आर्मी दोस्तों। ये हमारी, इसलिए दोस्तों कहते हैं कि देश सेवा परमो धर्म है दोस्तों। हमारी देश सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। देश के सेवा के आगे कुछ भी नहीं, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई इंसान। ठीक है, तो वही है। तो दोस्तों जो स्ट्राइक होते हैं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर हुए दोस्तों, यानी कि ऑपरेशन विजय चला था दोस्तों 1900 कारगिल में। ठीक है, इस तरह से आपको देखने, और वॉर भी दोस्तों सबसे बड़ा देखना है। मैंने जितने भी वॉर हुए हैं दोस्तों, अटैक्स हुए हैं, और वो तो है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको याद रखे दोस्तों। वॉर है, आपको याद रखना है वॉर। ठीक है, वॉर ये मतलब नहीं इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया जो है मतलब ऐसे जो वॉर है दोस्तों, इन्हें नहीं, बल्कि सभी को दोस्तों याद रखना है। चाहे दोस्तों आपके पानीपत हो दोस्तों, पानीपत हो, चाहे प्लासी हो दोस्तों, आपके दोस्तों जितने भी बैटल्स हो दोस्तों, कन्नौज हो, बेलग्राम हो, जितने भी हो दोस्तों आपके बैटल्स हैं, आपके 1191 से दोस्तों लेकर के आपको पूरे बैटल याद रखनी दोस्तों, आपके 1857 तक दोस्तों, 1857 की क्रांति तक पूरे बैटल याद रखने हैं। तो मैंने पूरे बताए भी हुए हैं आपको, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको वॉर भी याद रखना है दोस्तों, वॉर याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही, और पूरी स्ट्राइक याद रखना है दोस्तों। सबसे ज्यादा करंट अफेयर से बनेगा भैया, तो स्ट्राइक याद रखना है, यानी ऑपरेशन। ठीक है, और ऑपरेशन भैया सिंदूर को इस बार आपको पूछना ही पूछना है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर को एक बार पूरा पढ़कर जाइएगा, किसने सुझाव दिया है, क्यों दिया गया है, इनका क्या अंजाम देने के लिए दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप पूरा पढ़ के जाइएगा दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर अग्निवीर 2025 के जून एग्जाम में पूछने वाला है दोस्तों। ये तो भैया क्लियर है आपका बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर को दोस्तों पूरा पढ़िए दोस्तों। इसका क्या मकसद था, क्यों चलाया गया भैया, इसमें मतलब कि क्या मतलब क्यों ऑपरेशन सिंदूर क्यों लाया गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप बिल्कुल वीडियो देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये पूछने वाला है आपसे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, पूरी स्ट्राइकिंग ऑपरेशन हुए हैं जितने भी, कोई भी ऑपरेशन हो, ठीक है, वो पढ़ने हैं आपको। और करंट अफेयर्स का दोस्तों देखना है, स्पोर्ट्स का। ठीक है, करंट अफेयर में दोस्तों स्पोर्ट का आपको देखना है। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे जो करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, जो हाल ही में हुए हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं लगता है एग्जाम, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है। ये नहीं है कि आज इसका पेपर बन गया दोस्तों अग्निवीर का, तो बस बन गया उसको वो करंट अफेयर छाप दिया। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम दोस्तों कभी भी कोई भी चेंज हो सकता है। मान के चलिए आपका परसों पेपर है, तो आज कोई घटना हुई है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो दोस्तों, कोई भी बड़ी घटना हुई दोस्तों, चाहे किसी ने मेडल जीता हो दोस्तों आपका, ठीक है, कहीं पर कोई भी लीग हुआ है, चाहे क्रिकेट से हो, चाहे संबंध आपके स्पोर्ट्स से हो, फुटबॉल से हो, फीफा कोई भी हो दोस्तों आपका, अगर बन गया दोस्तों वहां से क्वेश्चन, तो दोस्तों डायरेक्टली उस पर रख देते हैं दोस्तों। किसी भी ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसलिए आपको हाल ही में दोस्तों स्पोर्ट्स होते हैं उन पे ज्यादा ही फोकस करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स दोस्तों आपको देखना है दोस्तों। जीके का तो देखा गया भैया, आपके इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन विविध आपको पढ़ना है भैया। तो भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, सबसे बड़ी लंबी नदियां, पर्वत शिखर, इन तो कुछ सभी आ जाता है दोस्तों। पर्यावरण पे भी ध्यान रखना है आपको, आपका एनवायरमेंट है, और दोस्तों आपका देखो संविधान से भी दोस्तों बनते ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों। ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो जहाँ से संविधान से क्वेश्चन ना बने, और मेनली आर्टिकल्स दोस्तों। आर्टिकल्स मैंने पूरे बताए हुए हैं आपको। ठीक है, चलिए एक बार लिख दे रहा हूँ दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से, भारतीय संविधान, ठीक है, विदेश से आए हुए। ठीक है, भारत के संविधान से दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल सके। और मेनली दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से सिर्फ आपको आर्टिकल पूछे जाते हैं दोस्तों, पूछे जाएंगे आर्टिकल पूछे जाएंगे, वो भी 1 से 2 आर्टिकल बिल्कुल आते ही हैं दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको पढ़ के जाना। ठीक है, अनुसूचियां और भाग तो देखो बहुत ही कम पूछता है, लेकिन अनुसूचियों पे आपको थोड़ा फोकस कर लेना, ज्यादा नहीं। 12 अनुसूचियां दोस्तों, नहीं याद रखना है। इसके बाद दोस्तों देखो, मैं मैथ्स का दोस्तों नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि मैथ्स का दोस्तों मैं ना जानता हूँ दोस्तों, ना ही अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जी के रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग के टॉपिक्स दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया। रीजनिंग तो हर एग्जाम है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई भी दोस्तों आपका टॉप लेवल के एग्जाम देख लीजिए, इंडिया के टॉप फर्स्ट 10 एग्जाम देख लीजिए, तो उनमें भी दोस्तों रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, रीजनिंग की दोस्तों बात करें तो आपको दोस्तों सिंपल सी है, कोई नंबर सिस्टम दोस्तों, पहला तो आता है नंबर सिस्टम सीरीज वाला। ठीक है, तो जानते होंगे दोस्तों, आप पढ़ते होंगे। नंबर सिस्टम दोस्तों आपको देखना है। ठीक है,
नंबर सिस्टम के बाद दोस्तों रीजनिंग में देखो जब सबसे ज्यादा देखे जाते हैं छोटे छोटे से दोस्तों ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ब्लड रिलेशंस के रक्त संबंध यानी परिवार से संबंधित के ब्लड रिलेशंस होते हैं। ये उसका ये उसकी भतीजे नानी चाचा मतलब इस क्वेश्चन के ब्लड रिलेशन से टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद दोस्तों लोहे की रीजनिंग का आता है दोस्तों। इसमें कैलेंडर से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कैलेंडर से दोस्तों, ठीक है। चाहे वो या तो क्लॉक हो सकता है या फिर आपको कोई दिन पूछ सकता है, ठीक है, कि उस तारीख को बताइए कौन सा दिन पड़ा था, ठीक है, या पढ़ेगा या पढ़ा था दोस्तों, ठीक है। इस तरह के कैलेंडर भी दोस्तों आपको या फिर देखने को मिल सकते हैं रीजनिंग के दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि इसका भी दोस्तों क्वेश्चन का जो सिस्टम है ना वो दोस्तों बदल चुका है ना। रीजनिंग का दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। मैथ्स के 15 है, जी के 15 है, साइंस में 15 है, लेकिन रीजनिंग के यहाँ पे छोटे हैं 5 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। ज्यादा घबराने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। नंबर सिस्टम, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर है और भी दोस्तों आप जो है कि रीजनिंग पे दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, इतने इनसे ही बस आपको क्वेश्चन देखने को, लेकिन नंबर सिस्टम से ही दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 5 आना है, 2 तो नंबर सिस्टम से हो जाएगा, एक तो ब्लड रिलेशन से हो जाएगा, ठीक है। कैलेंडर से भी, क्लॉक से भी आ सकता है या कोई डेट से भी क्वेश्चन आपको कर सकता है दोस्तों, ठीक। इतने टॉपिक्स दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियरली दोस्तों याद रखना है, चाहे दोस्तों कुछ पढ़ो या ना पढ़ो दोस्तों, ठीक है। वो फिर दोस्तों आपके ऊपर भैया कि कितना आप पढ़ते हो, कितनी मेहनत करते हो। जितनी मेहनत करोगे दोस्तों उतना फल आपको दोस्त मिलेगा ही, ठीक है। ये तो मैंने दोस्तों वो टॉपिक बताया जो देखा है 2 साल से दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। इन टॉपिक्स को हमने लिया है कि टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है और ये सिर्फ अग्निवीर के लिए नहीं दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए भी बहुत ही मतलब सेम होता है सिलेबस को देखो, ठीक है। चाहे आप दोस्तों टॉप की तैयारी करो या फिर दोस्तों चाहे नीचे, दोस्तों कोई भी ऐसा छोटी बड़ी पोस्ट नहीं होती दोस्तों, सब एक समान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि देश सेवा के लिए ही हमारा सब कुछ न्यौछावर है, समर्पित है दोस्तों, यानी देश सेवा से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी देखा होगा दोस्तों कि आपने ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों पाकिस्तान का इंडिया पाकिस्तान का वॉर चला है दोस्तों, इसमें बहुत ही मशक्कत हुई है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान ने घुटने ही टेक दिए दोस्तों आखिर की। जब तक लाहौर में इसको धमाका ना हुआ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। जब लाहौर में गिरा भाई साहब एयर स्ट्राइक, हमारी इंडियन एयरफोर्स को सैल्यूट है, इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को दोस्तों, तीनों सेनाओं को हम सैल्यूट करते हैं कि ऐसे ही हमारे देश के नौजवान भर्ती होते रहे और सरकार को भी नौजवानों की बातें सुननी चाहिए दोस्तों, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ सके दोस्तों, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश दुश्मन ज्यादा ही बिना किसी घटना के, बिना किसी हमारी गलती की वो ऐसे घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, लेकिन उसे उनका जवाब मिलता जरूर है। ऑपरेशन सिंदूर करके हमने उनके होश और हवास को ठिकाने लगाया है, और अगर ऐसी गलती फिर से दोबारा करते हैं शायद सोचने की भी कोशिश ना करेंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि जब हुआ है वो आधी रात में, ना ही तो पाकिस्तान को खबर थी ना ही इंडिया भारत के लोगों को खबर थी वो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को थी, इंडियन एयरफोर्स के चीफ प्रमुख को थी और हमारी आर्मी को थी कि ऐसा होने वाला है। बॉर्डर पे हाई अलर्ट करके और मूव ड्रिल करके भारत में दोस्तों बहुत ही बड़े संदेश दिए हैं कि और इस तरह से बहुत ही नियम कायदे से चलाया गया है। 254 जिलों को अलर्ट किया गया था भारत, बहुत ही सिंदूर ऑपरेशन चला के, और ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों। इस तरह से अगर घटनाओं को अंजाम देगा तो हम क्या हाथ पे हाथ रख कर बैठे नहीं वाले इंडिया। भाई इंडिया कोई छोटा कंट्री, इंडिया की अपनी पावर है दोस्तों, इंडिया उन देशों में गिना जाता है जिनकी एक अपनी विशेष पहचान है भाई, ठीक है दोस्तों। तो बस अपने दोस्तों सब कुछ अपने आर्मी के लिए दोस्तों समर्पित है, और बस कल से अपनी जीके और साइंस की दोस्तों रेगुलरली क्लास आएगी दोस्तों, तो इसलिए चैनल से जुड़े जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।